मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मिलर की लड़की नाम की फ़िल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्र से दूर नहीं रह सकता है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की से शुरू हुई जिसका नाम कायरो है, जिसके माता-पिता दूसरे देश में रहते थे। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है। उसे पढ़ने का शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक क्लास में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह बन गया एक शिक्षक। जब कायरो जोनाथन की कक्षा में आया तो उसने उसे क्लास में दी गई कुछ पुस्तकें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो ने पहले ही वे सभी पुस्तकें पढ़ ली थीं। तभी वहां विनी नाम की एक और लड़की आई जो न केवल इस कक्षा की छात्रा है बल्कि एक अच्छी दोस्त भी है। फिर वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक वयस्क पुस्तक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी अपनी कॉफी लाने के लिए यहाँ आया। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों एक किताब की एक प्रति देखकर तंग रह गए। जोनाथन द्वारा लिखित। जोनाथन की पत्नी बीट्रिक उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए रात में व्यस्त रहती है। जोनाथन उसे बताता है कि आज कक्षा में एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्रिक को उसके दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्रिक और जोनाथन ने साथ में शराब पी और जैसे जैसे वे करीब आए बीट्रिक को फिर से फोन आया और जोनाथन अगले दिन निराश हो गया। उसने ये सब बोरिस को बताया और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उन दोनों ने कायरो को देखा जो पिछली रात से असंतुष्ट होकर जंगल से आ रही थी। जोनाथन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था कि मैं सबसे डरावनी हूं। उन जंगलों में जोनाथन ने जब यह सुना तो वह हंसने लगा। स्कूल में विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया है, इसलिए वह विनी से पूछता है कि मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कायरो ने भी यह देखा। उसने उससे कहा कि तुम वे दोनों पूरी तरह से पागल हो गए और वे दोनों कायरो के घर गए। कायरो अपने कॉलेज के एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन दोनों ने बहुत सारी चीजों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। तब विनी कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ संबंध है और फिर इसके बारे में कुछ लिखता है। कायरो का कहना है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ी है, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि यह सब अब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छा सज्जन व्यक्ति है। कायरो के लिए एकदम सही। पहली बार विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वो कायरो को क्लास में कैसे देखता है। कायरो को सुनकर शर्म आ रही थी। यह सब होने के बाद अगले दिन से उसकी जोनाथन में रुचि बढ़ गई। कायरो ने जोनाथन को घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उसे क्लास के बाद मुझसे मिलने को कहता है। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन उस कदम को आजमाते हुए और फिर कायरो वहां आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को एक तरफ रख देते हैं। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वह पूरा लेसन याद है। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया है और वह खुश थी। जोनाथन चाहता था कायरो को अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखने के लिए कहा। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मध्यावधि परीक्षा में पूरे अंक देगा। कायरो तुरंत सहमत हो गई। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी आपकी पुस्तक पढ़ी है। कायरो को भी अपनी पुस्तक की कई पंक्तियां पद्य दर पद्य याद थीं। जैसे जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने काहिरा को इस सप्ताहांत एक जगह आमंत्रित किया जहां वह रात में उसके काम के बारे में चर्चा करेगा। जोनाथन और उसकी पत्नी यहाँ डिनर के लिए गए थे। विनी उसका ऑर्डर लेने आई। बीट्रिक ने जोनाथन से पूछा कि क्या वह वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कायरा है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिक ईर्ष्या कर रही थी। कायरा में जोनाथन की रुचि को देखकर उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके कि अब तुम्हारे पास वो रड़ वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में काहिरा एक जगह गई थी। जोनाथन द्वारा उल्लेखित जोनाथन उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया।
यहाँ एक आदमी ने एक कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और एक सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा करना शुरू कर दिया। अगले दिन कायरो हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो कायरो जोनाथन से बात करने लगी। क्लास में जाते समय वे करीब आ रहे थे। जोनाथन को अपनी पत्नी से बाहर जाने का संदेश मिला। कक्षा में कहीं कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन जल्दी में था। घर जाओ तो उसने जल्दी में हाँ कर दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। तभी बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ कायरो को उसका फोन नहीं मिल रहा है। जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को कायरा से फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरा का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसलिए जोनाथन कायरा को फोन देने के लिए निकला। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचा, वहां बारिश होने लगी और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उससे कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहाँ जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में एक छात्र और एक शिक्षक जैसे जोनाथन और कायरो के बारे में बात की गई। जोनाथन उत्साहित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। जोनाथन कायरो को फोन नहीं करता जैसा वह पहले करता था। जब कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ, जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे दोबारा लिखो या फिर मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी बिल्कुल सही है। तुम्हें बस यही डर है कि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे आम लेखक कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। कायरो रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा, जोनाथन स्पष्ट रूप से तनाव में था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की लिखित कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई। लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर कायरो और विनी बात कर रहे थे। कायरो ने बताया विनी ने बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। विनी ने बोरिस को संदेश भेजा ताकि उसका ध्यान बंट जाए। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कायरो ने एक निर्णय लिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आ गए। उन्होंने बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजी। जैसे ही बोरिस ने देखा, यह सुनकर वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और काहिरा अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। एक छात्र द्वारा लिखी गई कहानी के कारण। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या यह सब हो रहा है आपके और उस लड़की के बीच, कुछ और हुआ। जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो कक्षा में नहीं आई। वह उप प्रधानाचार्य के कार्यालय में थी। उप प्रधानाचार्य ने कायरो और जोनाथन दोनों से पूछा कि क्या हो रहा है। कायरो ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे अग्रिम में एक मध्यावधि असाइनमेंट दिया। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में झिझक रहा था। उसकी झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गई और उसने जोनाथन को ऑफिस के बाहर नौकरी से सस्पेंड कर दिया। बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि तुम्हें देखना चाहिए था अपनी सीमाएं पार करने के कारण अब आप ऐसी अवस्था में। बोरिस वहां से चला गया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था?
लेकिन जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उसकी पत्नी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए भावनाएं हैं? जोनाथन ने कहा, कुछ नहीं। वे लड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनने लगे। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी काहिरा से मिलती है। उसने कहा कि तुमने जो किया उसके कारण जोनाथन हार गया, उसकी नौकरी, लेकिन अब कायरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। कायरो ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को बताई। अंत में कायरो ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब कोई नौकरी है और न ही उसकी पत्नी के पास अब लिख पा रहा हूं। इस नोट पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।